शीर्षक प्यार अपने से, जब भाई को हुआ बहन से प्यार। लेखक श्री प्रकाश। झारखंड राज्य का एक शहर है हजारीबाग। ये कुदरत की गोद में बसा छोटा सा पर बहुत खूबसूरत शहर है। पहाड़ियों से घिरा हरे भरे घने जंगल, झील, कोयले की खानें इसकी खासियत है। हजारीबाग के पास ही में डैम और नेशनल पार्क भी है। ये शहर अभी हाल ही में रेल मार्ग से जुड़ा है, पर अभी भी नाम के लिए 1-2 ट्रेनें ही इस लाइन पर चलती हैं। शायद इसी वजह से इस शहर ने अपनी कुदरती खूबसूरती बरकरार रखी है। सोमेन हजारीबाग में फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन दिनों हजारीबाग में उतनी सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए उनकी बीवी संध्या अपने मायके कोलकाता में ही रहती थी। दरअसल शादी के बाद कुछ महीनों तक वे दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर के शानदार बंगले में रहते थे। जब संध्या मां बनने वाली थी, सोमेन ने उसे कोलकाता भेज दिया था। उन्हें एक बेटी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी। रिया नाम था उसका। सोमेन हजारीबाग में अकेले रहते थे। बीच बीच में वे कोलकाता जाते रहते थे। हजारीबाग के बंगले के आउट हाउस में एक आदिवासी जोड़ा रहता था। लक्ष्मी सोमेन के घर का सारा काम करती थी। उनका खाना भी वही बनाती थी। उसका मर्द फूलन निकम्मा था। वो बंगले की बागवानी करता था और सारा दिन हड़िया पीकर नशे में पड़ा रहता था। एक दिन दोपहर बाद लक्ष्मी काम करने आई थी। वो रोज शाम तक सारा काम खत्म करके रात को खाना टेबल पर सजाकर चली जाती थी। उस दिन मौसम बहुत खराब था। घने बादल छाए हुए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया था। अपने आउट हाउस में बंगले तक दौड़कर आने में ही लक्ष्मी भीग गई थी। सोमेन ने दरवाजा खोला। उसकी गीली साड़ी और ब्लाउज के अंदर से उसके सुडौल उभार साफ दिख रहे थे। सोमेन ने लक्ष्मी को एक पुराना तौलिया देकर बदन सुखाने को कहा। फिर उसे बेडरूम में ही चाय लाने को कहा। बिजली तो गुल थी। उन्होंने लैंप जला रखा था। थोड़ी देर में लक्ष्मी चाय लेकर आई। चाय टेबल पर रखने के लिए जब वो झुकी तो उसका पल्लू सरक कर नीचे जा गिरा और उसके उभार और उजागर हो गए। सोमेन की सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि कनपटी गर्म हो रही है। लक्ष्मी अपना पल्लू संभाल चुकी थी, फिर भी सोमेन उसे लगातार देखे जा रहा था। यूं देखे जाने से लक्ष्मी को लगा कि जैसे उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। इतने में सोमेन की ताकतवर बाजुओं ने उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में लेते हुए अपनी ओर खींचा। लक्ष्मी भी रोमांचित हो उठी। उसे मरियल पियक्कड़ पति से ऐसा मजा कभी नहीं मिला था। उसने कोई विरोध नहीं किया और दोनों एक दूसरे में खो गए। इस घटना के कुछ महीने बाद सोमेन ने अपनी पत्नी और बेटी रिया को रांची बुला लिया। हजारीबाग से रांची अपनी गाड़ी से 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। सोमेन ने उनके लिए रांची में एक फ्लैट ले रखा था। उसके प्रमोशन की बात चल रही थी। प्रमोशन के बाद उसका ट्रांसफर रांची भी हो सकता है, ऐसा संकेत उसे डिपार्टमेंट से मिल चुका था। इधर लक्ष्मी भी पेट से हो गई थी। इसके पहले उसे कोई औलाद न थी। लक्ष्मी के एक बेटा हुआ। नैन नक्श से तो साधारण ही था, पर रंग उसका गोरा था। आमतौर पर आदिवासियों के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। अभी तक सोमेन हजारीबाग में ही था। वो मनी मन ये सोचता था कि कहीं ये बेटा उसका तो नहीं है। उसे पता था कि लक्ष्मी की शादी को 6 साल हो चुके हैं, पर वो पहली बार मां बनी थी। सोमेन को तकरीबन 1.5 साल बाद प्रमोशन और ट्रांसफर ऑर्डर मिला। तब तक लक्ष्मी का बेटा गोपाल भी 1.5 साल का हो चुका था। हजारीबाग से जाने से पहले लक्ष्मी ने सोमेन से अकेले में कहा, बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, सोमेन ने कहा। गोपाल आपका ही खून है। सोमेन बोला, ये तो मैं यकीनी तौर पर नहीं मान सकता हूँ। जो भी हो, पर तुम मुझसे क्या चाहती हो? बाबूजी, मैं बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, गोपाल आपका ही खून है। ठीक है, बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये भी पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। आप इतना भरोसा तो कर सकते हैं मुझ पर। लक्ष्मी बोली,
ठीक है, तुम लोगों के बच्चों का तो हर जगह आसानी से रिजर्वेशन कोटे में दाखिला हो ही जाता है, फिर भी मुझसे कोई मदद चाहिए तो बोलना। इसके बाद सोमेन रांची चला गया। समय बीतता गया। सोमेन की बेटी रिया 10वीं पास करके आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई थी। बीच बीच में इंस्पेक्शन के लिए सोमेन को हजारीबाग जाना पड़ता था। वो वहीं आकर बंगले में ठहरता था। लक्ष्मी भी उससे मिलने आया करती थी। उसने सोमेन से कहा था कि गोपाल भी 10वीं क्लास के बाद दिल्ली के अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ना चाहता है। उसे कुछ माली मदद की जरूरत पड़ सकती है। सोमेन ने उसे मदद करने का भरोसा दिलाया था। गोपाल अब बड़ा हो गया था। वो उसे देखकर खुश हुआ। शक्ल तो माँ की थी, पर रंग गोरा था। छरहरे बदन का साधारण पर आकर्षक लड़का था। उसके नंबर भी अच्छे आते थे। रिया के दिल्ली जाने के 1 साल बाद गोपाल ने भी दिल्ली के उसी स्कूल में दाखिला ले लिया। सोमेन ने गोपाल की 12वीं जमात तक की पढ़ाई के लिए रुपए उसके बैंक में जमा करवा दिए थे। रिया गोपाल से 1 साल सीनियर थी, पर एक राज्य का होने के चलते दोनों में परिचय हो गया। छुट्टियों में ट्रेन में अक्सर आना जाना साथ ही होता था। गोपाल और रिया दोनों का इरादा डॉक्टर बनने का था। रिया ने 12वीं के बाद कुछ मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग टेस्ट दिए, पर वो कहीं भी पास नहीं कर सकी थी। तब उसने 1 साल कोचिंग लेकर अगले साल मेडिकल टेस्ट देने की सोची। वहीं दिल्ली के अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग शुरू की। अगले साल गोपाल और रिया दोनों ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए टेस्ट दिए। इस बार दोनों को कामयाबी मिली थी। गोपाल के नंबर कुछ कम थे, पर रिजर्वेशन कोटे में तो उसका दाखिला होना तय था। गोपाल और रिया दोनों ने BHU मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। सोमेन गोपाल की पढ़ाई का भी खर्च उठा रहा था। अब दोनों की क्लास भी साथ ही होती थी। आपस में मिलना जुलना भी ज्यादा हो गया था। छुट्टियों में भी साथ ही घर जाते थे। वहां से शेयर टैक्सी से हजारीबाग जाना आसान था। हजारीबाग के लिए कोई अलग ट्रेन नहीं थी। जब कभी सोमेन रिया को लेने रांची स्टेशन जाता था तो वो गोपाल को भी बिठा लेता था, और अगर सोमेन को ऑफिशियल टूर से हजारीबाग जाना पड़ता था तो गोपाल को वो साथ ले जाता था। इस तरह समय बीतता गया और गोपाल और रिया अब काफी नजदीक आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। गोपाल और रिया दोनों असलियत से अनजान थे। दोनों के माता पिता भी उनकी प्रेम कहानी से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने पढ़ाई के बाद अपना घर बसाने का सपना देख रखा था। 4.5 साल बाद दोनों ने अपनी MBBS पूरी कर ली। आगे उसी कॉलेज में दोनों ने 1 साल की इंटर्नशिप भी पूरी की। रिया काफी समझदार थी। उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे, पर उसने मना कर दिया और कहा कि अभी वो डॉक्टरी में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी। लक्ष्मी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। इस बीच सोमेन भी हजारीबाग में था। उसने सोमेन से कहा, बाबूजी, मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। आप गोपाल का ख्याल रखेंगे? सोमेन ने समझाते हुए कहा, अब गोपाल समझदार डॉक्टर बन चुका है। वो अपने पैरों पर खड़ा है। फिर भी उसे मेरी जरूरत हुई तो मैं जरूर मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद ही लक्ष्मी की मौत हो गई। गोपाल और रिया दोनों ने मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया था। वो तो BHU में PG करना चाहते थे, पर वहां उन्हें सीट नहीं मिली। दोनों को रांची मेडिकल कॉलेज आना पड़ा। उनमें प्रेम तो जरूर था, पर दोनों में से किसी ने भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। दोनों ने तय किया कि जब तक उनकी शादी नहीं होती, इस प्यार को प्यार ही रहने दिया जाए। रिया की माँ संध्या ने एक दिन उससे कहा, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करते भी शादी कर सकती हो। बहुत से लड़के लड़कियां ऐसा करते हैं। रिया बोली, करते होंगे, पर मैं नहीं करूंगी। मुझसे बिना पूछे शादी की बात भी मत चलाना। क्यों? तुझे कोई लड़का पसंद है तो बोलना। हाँ, ऐसा ही समझो, पर अभी हम दोनों पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। शादी की जल्दी किसी को भी नहीं है। पापा को भी बता देना। संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच एक बार सोमेन के दोस्त ने उसे खबर दी कि उसने रिया और गोपाल को एक साथ सिनेमा घर से निकलते देखा है। इसके कुछ ही दिन बाद संध्या के रिश्ते के एक भाई ने बताया कि उसने गोपाल और रिया को रेस्टोरेंट में लंच करते देखा है।
सोमेन ने अपनी पत्नी संध्या से कहा, रिया और गोपाल दोनों को कई बार सिनेमा घर या होटल में साथ देखा गया है। उसे समझाओ कि उसके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, सिर्फ उसके हाँ कहने की देरी है। संध्या बोली, रिया ने मुझे बताया था कि वो गोपाल से प्यार करती है। सोमेन चौंक पड़ा और बोला, क्या? रिया और गोपाल? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगले दिन सोमेन ने रिया से कहा, बेटी, तेरे रिश्ते के लिए काफी अच्छे ऑफर हैं, तू जिससे बोलेगी हम आगे बात करेंगे। रिया ने कहा, पापा, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपको बताऊं कि मैं और गोपाल एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने मम्मी को बताया भी था कि पीजी पूरा करके मैं शादी करूंगी। बेटी, कहाँ गोपाल और कहाँ तुम? उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, भूल जाओ उसे। अपनी जाति के अच्छे रिश्ते तुम्हारे सामने हैं। पापा, हम दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे को चाहते हैं, आखिर उसमें कमी क्या है? वो एक आदिवासी है और हम ऊंची जाति के शहरी लोग हैं। पापा, आजकल ये जात पात ऊंच नीच कोई नहीं देखता। गोपाल भी एक अच्छा डॉक्टर है और उससे भी पहले बहुत नेक इंसान है। सोमेन ने गरज कर कहा, मैं बार बार तुम्हें मना कर रहा हूं, तुम समझती क्यों नहीं हो? पापा, मैंने भी गोपाल को वचन दिया है कि मैं शादी उसी से करूंगी। उसी समय संध्या भी वहां आ गई और बोली, अगर रिया गोपाल को इतना ही चाहती है तो उससे शादी करने में दिक्कत क्या है? मुझे तो गोपाल में कोई कमी नहीं दिखती। सोमेन चिल्लाकर बोला, मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। मैं तो कहूंगा कि मेरे मरने के बाद भी ऐसा मत करना, तुम लोगों को मेरी कसम। रिया बोली, ठीक है, मैं शादी ही नहीं करूंगी, तब तो आप खुश हो जाएंगे ना? सोमेन बोला, नहीं बेटी, तुझे शादीशुदा देखकर मुझे बेहद खुशी होगी, पर तू गोपाल से शादी करने की जिद छोड़ दे। पापा, मैंने आपकी एक बात मान ली, मैं गोपाल को भूल जाऊंगी, परंतु आप भी मेरी एक बात मान लीजिए, मुझे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे आप। ये बातें फिलहाल यहीं रुक गईं। रात में संध्या ने पति सोमेन से पूछा, क्या आप बेटी को खुश नहीं देखना चाहते हैं? आखिर गोपाल में कमी क्या है? सोमेन ने कहा, गोपाल में कोई कमी नहीं है। उसके आदिवासी होने पर भी मुझे कोई एतराज नहीं है। वो सभी तरह से अच्छा लड़का है। फिर भी रिया को नींद नहीं आ रही थी। वो भी बगल के कमरे में उनकी बातें सुन रही थी। वो अपने कमरे से बाहर आई और पापा से बोली, फिर भी क्या पापा? जब गोपाल में कोई कमी नहीं है, फिर आपकी ये जिद बेमानी है। सोमेन बोला, मैं नहीं चाहता कि तेरी शादी गोपाल से हो। नहीं पापा, आखिर आपके न चाहने की कोई तो ठोस वजह होनी चाहिए। आप प्लीज मुझे बताइए, आपको मेरी कसम। अगर ऐसी कोई वजह है तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी। प्लीज बताइए मुझे। सोमेन बहुत घबरा गया। उसे पसीना छूटने लगा। पसीना पोंछकर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, ये शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, तो संध्या ने उसकी पीठ सहलाते हुए उसे हिम्मत दी और कहा, हाँ बोलिए ना, आप क्यों? क्योंकि क्या? सोमेन बोला, तो सुन लो, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि गोपाल रिया का छोटा भाई है। जब मैं हजारीबाग में अकेला रहता था तब मुझसे ये भूल हो गई थी। रिया और संध्या को काटो तो खून नहीं। दोनों हैरानी से सोमेन को देख रही थीं। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ देर बाद वो सहज हुई और अपने कमरे में चली गई। रात में ही उसने गोपाल को फोन करके कहा, गोपाल, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? गोपाल बोला, क्या इतनी रात गई यही पूछने के लिए फोन किया है? तुमने सुना होगा कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, इसमें कभी खोना भी पड़ता है। गोपाल ने कहा, हाँ सुना तो है। अगर ये सही है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बोलो, मानोगे? रिया बोली। गोपाल बोला, ये कैसी बातें कर रही हो आज? तुम्हारी हर जायज़ बात मैं मानूंगा। तो सुनो, बात बिल्कुल जायज़ है, पर मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती और ना ही तुम पूछोगे, ठीक है? ठीक है, नहीं पूछूंगा, अब बताओ तो सही। रिया बोली, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वजह जायज़ है
और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं वजह नहीं बता सकती, न तुम पूछना कभी। गोपाल ने पूछा। तो क्या हमारा प्यार झूठा था? रिया बोली। प्यार सच्चा है, पर याद करो, हमने तय किया था कि शादी नहीं होने पर हमारा प्यार अधूरा प्यार रहेगा। बस यही समझ लो। अब तुम कहीं भी शादी कर लो, पर मेरा तुम्हारा साथ बना रहेगा, और अगर तुम नहीं भी चाहोगे तो भी मैं कभी भी तुम्हारे घर आ धमकूंगी। इतना कहकर रिया ने फोन रख दिया। अभी आपने सुनी स्वप्निल कुमारी की आवाज में श्री प्रकाश द्वारा लिखित प्यार अपने से, जब भाई को हुआ बहन से प्यार। ये स्टोरी टेल की 2017 की प्रस्तुति है।